हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के सामने रीजनिंग की किताब से कोडिंग और डिकोडिंग क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एसएससी सीजीएल हो या रेलवे हो, इसे में एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए देर नहीं करते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में पेन को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में TUB को कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ऐसे सवालों को हम लोग बनाते हैं कैसे। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, देखिए पेन लिखा हुआ है PEN, पेन को क्या लिख रहा है 321028 लिख रहा है दोस्तों। तो TUB को क्या लिखेगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ऐसे सवाल को हम लोग बनाते कैसे। पहले देखिए दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग है, तो यहाँ ABCD की बात है। देखिए यहाँ पेन लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ, नंबर दिया हुआ है। ऐसे सवालों को बनाएंगे कैसे, हम पहले ये करेंगे कि जितनी भी ABCD है ना, उसके नंबरिंग कर लेंगे। या तो आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं तो नंबरिंग कर लेंगे। जैसे ABCD आप लिख लेंगे, और A जैसे ABCD में 1 नंबर पे आता है, B जो है 2 नंबर पे आता है, C जो 3 नंबर पे आता है। ऐसे अगर ABCD आपको A से लेकर के Z तक के जितने ABCD है ना, सब आपको अगर याद रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए देखिए, यहाँ पर उसी चीज़ का इस्तेमाल किया है। आप देख रहे हैं कि ABCD में जो P जो है ना, कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है दोस्तों। ठीक है, तो 16 नंबर पे आता है, तो 16 नंबर पे P आता है। और यहाँ लिखा है कितना, देखिए 32 लिखा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि P को डबल कर दिया, 16 नंबर पे आता है, डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्लियर हो रही है। अच्छा, ABCD में E जो है कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। तो 5 नंबर पे ये आता है, और इसको क्या किया, डबल करके लिखा। तो 5 दूनी की कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, अब देखिए N जो है ABCD में ये 14 नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसको भी क्या किया, डबल करके लिखा। देखिए 14 दूनी की 28, देखिए यहाँ डबल करके लिख दिया। उसी तरीक़े से इसको भी लिखेगा। तो देखिए ABCD में जो T जो है कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। तो इसको दुगना कर दिया तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अच्छा, U जो है ABCD में 21 नंबर पे आता है, तो इसको भी दुगना करके लिखेगा, 21 दूनी के 42 हो गया। और ABCD में B जो है 2 नंबर पे आता है, तो इसको भी दुगना करें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा सही आंसर क्या होगा, ये होगा। और ये किस ऑप्शन में, देखिए 4040424, ऑप्शन B है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद कर रहे आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में EARTH को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ORBIT ऑर्बिट को कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ये ऑप्शन है, तो कैसे बनाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, क्या लिख रहा है, देखिए EARTH अर्थ को क्या लिख रहा है, 8201815 लिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो उसी प्रकार से ऑर्बिट ORBIT को कैसे लिखेगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो हम देख रहे क्या, देखिए पहला अक्षर से पहला अक्षर को मिलाएंगे। E है, E ABCD में कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, लेकिन है कितना, 8। तो 5 का दुगुना भी कर रहे हैं, 3 गुना भी कर रहे हैं, तो मेरा 8 नहीं आ रहा। तो अब हम लोग क्या ध्यान देंगे, तब हम लोग यहाँ से देखेंगे, इसका पहला से इसको पहला को मिलाएंगे। तो ABCD में H जो है कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर आता है। देखिए 8 लिखा है। फिर इसके बाद में कितना T है जी, T ABCD में कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। तो देखिए यहाँ पर 20 लिखा हुआ है। फिर R, देखिए R जो ABCD में कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है, तो 16 लिखा है। फिर उसके बाद देखिए ABCD में 1 नंबर पे आता है, तो देखिए 1 लिखा है। ABCD में E जो है 5 नंबर पे आता है, देखिए 5 लिखा है। तो उसी तरीके से हम लोग इसको भी बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले T को करना है, तो T ABCD में कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है, तो 20 लिखेंगे। फिर I ABCD में कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, इसीलिए हम लोग 9 लिख देंगे। फिर देखिए B जो ABCD में कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, इसीलिए 2 लिख देंगे। R ABCD में R जो है 18 नंबर पे आता है, तो हम लोग 18 लिख देंगे। और O जो है आपको ABCD में आपको 14 नंबर पे आता है ना, नहीं 15 नंबर पे आता है, 15 लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखेंगे किस ऑप्शन से मैचिंग खा रहा है। देख रहे हैं यहाँ, देखिए 2020921815 ऑप्शन B। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में AU, ठीक है ये U है दोस्तों। ठीक है,
AUSTERE को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में SETTING को कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, तो कैसे बनाएंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, AUSTERE को क्या लिख रहा है, इस तरीक़ा से लिख रहा है दोस्तों, ठीक है। क्या लिख रहा, 1310259 लिख रहा है दोस्तों। ये कैसे आया हुआ देखिए, ठीक है। ABCD में A जो है 1 नंबर पे आता है, चलो यहाँ तो ठीक है, लेकिन U जो है ABCD में 21 नंबर पे आता है दोस्तों, लेकिन लिख रहा है कितना, देखिए 3 लिख रहा है या 31 है ना। S जो है ABCD में 19 नंबर पे आता है, इस तरीके से लिख रहा है, मतलब मैचिंग नहीं खा रहा दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पर इसका सबका वैल्यू लिख देंगे। देखिए ABCD में A जो है 1 नंबर पे आता है, U जो है 21 नंबर पे आता है, S जो है 19 नंबर पे आता है, T जो है 20 नंबर पे आता है, E जो है 5 नंबर पे आता है, R जो है 18 नंबर पे आता है, E जो है 5 नंबर पे आता है दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे इसी को कैसे लिखा है। अब देखिए यहाँ तो 1 को 1 लिख दिया, इन दोनों को जोड़ दिया दोस्तों, 2 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए 9 और 1 कितना हो गया, 9 और 1 10 हो गया, देखिए 10 कर दिया दोस्तों। यहाँ देखिए 2 और 0 को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 को 5 लिख दिया दोस्तों, 18 है तो देखिए 18 है तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 5 सिंगल है तो सिंगल जैसा उसी उतर जाएगा दोस्तों। उसी तरीक़ा से हम इसको भी बनाएंगे, कैसे, देखिए SETTING, ठीक है। देखिए ABCD में S जो है कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है, E जो है 5 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है, EBT 20 नंबर पे आता है, I जो है आपको 9 नंबर पे आता है, N जो है आपको आ जाएगा 14 नंबर पे आ जाएगा, और G जो है दोस्तों ये 7 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को कैसे करेगा, जो डबल डिजिट का दोस्तों उसको जोड़ के लिखा है, ठीक है। तो देखिए 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, इस सिंगल डिजिट का जैसे वैसी रह जाएगा। यहाँ 20 है तो 2 0 जोड़े तो कितना होगा, 2 होगा दोस्तों। यहाँ भी 20 है तो 2 और 0 जोड़े तो 2 ही होगा। यहाँ 9 सिंगल है तो ये सिंगल ही रह जाएगा। 4 और 1 कितना हो गया, 5, ये 7 है, 7 हो गया दोस्तों। मतलब इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है ये, 10522 957 है, यहाँ पर 4 है, ये नहीं होगा दोस्तों। यहाँ देखते हैं 10522 957, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी मैचिंग खा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी होगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा दोस्तों, यही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको क्या लिखा जाएगा, यही क्वेश्चन है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि देख रहे हैं, जब देखिए जब 2 टाइप में क्वेश्चन दे रहे, 2 टाइप में क्वेश्चन दे रहे दोस्तों, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए इसको ये लिखा जा रहा है और इसको ये लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अक्षर मिला लेते हैं कि जैसे यहाँ M है तो इधर भी कहीं M है, क्या देखिए यहाँ पर M है तो इस M को क्या लिख रहा है, यहाँ L लिख रहा है, तो यहाँ पर M को क्या लिखेगा, L लिखेगा जी। फिर देखिए यहाँ O है, O को भी कहीं कुछ लिख रहा है, क्या देखिए हाँ यहाँ पर O को क्या लिख रहा है, N लिख रहा है, तो हम भी यहाँ पर O के जगह N लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ U को देखिए, U को कहीं लिख रहा है क्या, तो ऊपर हम देख रहे हैं यहाँ भी U है, U को क्या लिख रहा है, तीसरा नंबर पर T लिख रहा है, तो हम लोग यहाँ T लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ क्या L है, L को कहीं कुछ लिख रहा है क्या, देखिए हाँ यहाँ पर L है, L को क्या लिख रहा है, K लिख रहा है, तो यहाँ भी हम लोग L को K लिखेंगे, ठीक है। अब आ गया D को कुछ लिख रहा है क्या, देखिए यहाँ पर D है, D को क्या लिख रहा है, C लिख रहा है, तो हम भी यहाँ पर D की जगह क्या होगा, C होगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ हो गया I को देखिए कुछ लिख रहा है क्या, तो देख रहे हैं हाँ यहाँ पर I है, I को क्या लिख रहा है, देखिए इधर से दूसरा नंबर है, इधर से दूसरा नंबर क्या H है, मैं I को क्या लिख रहा है, H लिख रहा है दोस्तों, तो हम लोग H लिख देंगे। फिर यहाँ N है, N को क्या लिख रहा है, तो देख रहे हैं यहाँ पर N को M लिख रहा है, तो हम भी यहाँ पर M लिखेंगे। उसके बाद यहाँ G को देखिए कुछ लिख रखा है, यहाँ देख रहे हैं G है, तो यहाँ G को क्या लिख रहा है, यहाँ G को F लिख रहा है, तो हम भी इस G को हम लोग F लिखेंगे। यही मेरा आंसर होगा दोस्तों। अब देखिए ऑप्शन कहीं मिल रहा है क्या, देखिए ऑप्शन बी में मिल रहा है, देखिए LNTKCHMF मैचिंग खा रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन बी मेरा आंसर यही होगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों,
उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और इसको बेल आइकन को दबा लें, जिससे कारण जो भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि गोल्ड को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख रहे क्या, देखिए GOLD गोल्ड लिखा हुआ है दोस्तों, है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है LGDO, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या लिख रहा है SOAK है, इसको क्या लिख रहा है ASKO लिख रहा है दोस्तों। तो उसी तरीक़े से टाइम TIME टाइम को कैसे लिखेगा, ये क्वेश्चन है मेरा। तो हम देख रहे क्या इसी अक्षर को ये लोग उल्टा पुल्टा करके लिखा है। मतलब हम यहाँ अगर सजा दें कि जी को 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे, तो ये किस तरीके से सजा, देखिए पहले एल को लिखा, मतलब पहले 3 नंबर को लिखा है, फिर जी 1 नंबर को लिखा है, फिर 4 नंबर को लिखा है, फिर 2 नंबर को लिखा है दोस्तों। यहाँ भी देखें सजा देंगे 1 2 3 4। ये भी क्या देख रहे हैं कि पहले 3 लिखा है, फिर 1 लिखा है ना, फिर 4 लिखा है और फिर 2 लिखा है। तो उसी तरीके से इसको भी सजा देंगे दोस्तों। देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ भी जैसे ये सब लिखा है 1 2 3 4 है। कैसे शुरू किया, 3 से शुरू किया, तो हम लोग भी 3 से शुरू करेंगे। कितना M है तो M दे देंगे। फिर 1 से शुरू करेंगे, 1 में कितना T है तो T को लिखेंगे। फिर 4 में क्या E है तो E लिखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग 4 के बाद 2 है तो 2 को लिखेंगे। 2 में कितना I है तो I लिखेंगे दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों ये ऑप्शन में कहाँ मैचिंग खा रहा, तो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन डी में मैचिंग खा रहा। देखिए MTEI लिखा हुआ, आंसर ये हो रहा है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा हो दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि किसी निश्चित कोड में BOARD को इतना लिखा जाता है और SIDE को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड में BASE को क्या लिखेगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्या क्वेश्चन है कि BASE को क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन है। तो जब इस तरीक़ा से दे दो, इस तरीक़ा से दे दे दोस्तों कि इसका वैल्यू ये है और इसका वैल्यू ये है, तो इसका वैल्यू पूछेगा, तो इसका वैल्यू सिर्फ इसी में से खोजेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ B है, तो हम देखेंगे B का वैल्यू कहीं लिखा है क्या। देखिए यहाँ पर B है, अब B का वैल्यू कितना लिखा, 5 लिखा, तो हम भी यहाँ पर B का वैल्यू 5 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ A, अब देखेंगे यहाँ पर A का कहीं वैल्यू लिखा हुआ है क्या, तो देख रहे हैं यहाँ पर A है, A का वैल्यू कितना, तीसरे नंबर पे है, A का वैल्यू यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे। तो हम भी यहाँ A का वैल्यू 3 लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर S है, S का वैल्यू देखिए कहीं लिखा है क्या, दूसरा नंबर में S लिखा है। S यहाँ इसका वैल्यू कितना 9 है, तो हम लोग यहाँ पर 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर बचिए E। अब देखिए E को कुछ लिखा है क्या, देखिए यहाँ पर E है और E का वैल्यू यहाँ पर कितना 7 है, हमने यहाँ 7 लिख देंगे दोस्तों। तो हमने BASE बेस का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, ये वाला होगा। और ऑप्शन में देखिए कौन सा मैचिंग कर रहा है, देखिए 5397 ऑप्शन A, 5397 ऑप्शन A दिखा रहा है दोस्तों। ऑप्शन A सही होगा, ठीक है। उम्मीद करें दोस्तों आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।